हेलो स्टूडेंट्स। तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हमने स्टडी किया कि जो कोई पार्टिकल जो मूविंग स्टेट में है तो उसके लिए पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा अभी वेक्टर जो था तो वेक्टर के अंदर हमने स्टडी किया कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डायरेक्शन का जो आइडिया है वो हमने वेक्टर में लिया। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन की, जिसको हम कर्विलिनियर मोशन भी कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। तो अगर हम किसी कर्विलिनियर पाथ की मतलब किसी पार्टिकल की मोशन की बात करते हैं जो एक रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है कर्व पे, तो अगर देखा जाए तो इसका जो मोशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। पर अगर ये चीज़ देखा जाए कि अगर इस कंप्लीट मोशन को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, जो पार्टिकल है वो प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका मोशन जो है वो एक तो एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन पे, है ना। तो मैंने क्या किया, इस कंप्लीट जो मोशन है, ये जो कंप्लीट कर्विलिनियर मोशन है, इसको मैंने देखा एक्स में और वाई में। एक्स में जो मोशन है वो एक डायमेंशन मोशन है, वाई में भी जो है वो भी वन डी मोशन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो कर्विलिनियर मोशन है उसको स्टडी करने के लिए उस कंप्लीट मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं उसे डिवाइड कर सकता हूँ एक्स में मोशन में और वाई में मोशन में। यहाँ पर जो एक्स और वाई का जो मोशन है, जो वन डायमेंशन मोशन बता रहे हैं, वो आपस में रिलेट नहीं करता, वो रिलेट करता है टाइम से। टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों में चेंज होगा, बट एक्स ना तो वाई पे डिपेंड करेगा ना वाई एक्स पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम प्लेन में किसी पार्टिकल की मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एप्लीकेशन है कि वो वन डायमेंशन मोशन की आएगी, बट इसे अप्लाई कैसे करना है वो हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो जो टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन होता है तो उसमें हम करेंगे क्या, हम जो मोशन होगा उसको दो परपेंडिकुलर और इंडिपेंडेंट, है ना, परपेंडिकुलर और इंडिपेंडेंट वन डायमेंशन मोशन की फॉर्म में स्टडी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मोशन होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिन कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो, और दोनों जो होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। और वन डी जो है वो हमने अप्लाई किया ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर किसी प्लेन में अगर मैं बात करूँ कि कोई प्लेन है उसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कैसे डिफाइन होगी। जैसे वन डायमेंशन में था तो हम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन डिफाइन कर देते थे। ओरिजिन के राइट साइड एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव होगा। पर जब हम बात करेंगे 2D के लिए तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक्स में और वाई में, ठीक है। तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर अगर कोई पार्टिकल कोई पॉइंट पी पे है, ये पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या डिफाइन होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये ओरिजिन जो है वो ओ, तो यहाँ पे हम जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लिखते हैं ओ पी वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी वेक्टर, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए ओ पी वेक्टर जो है उसके अंदर अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब उसको हम एक्स में देखेंगे तो एक्स वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दैट इज x1। और जो वाई वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ऊपर है, ये आपके पास y1, है ना। x1 और y1, तो ओपी को हम लिख सकते हैं x1 आई के प्लस y1 जे के, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, ऐसे कोई दूसरा कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है, जिसके लिए जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो है x2 और y2। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो जैसे p के लिए लिखा था वैसे ही इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओ क्यू वेक्टर होगा, वो लिखा जाएगा x2 आई के प्लस y2 जे के। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हुए।
अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पार्टिकल जो है अज्यूम करते हैं जहाँ पे पॉइंट पी पे था वो वहाँ पी से क्यू पे जाता है, और मे भी हो सकता है कि कोई पाथ जो है वो ये कवर करता है, दैट इज पाथ कवर बाय पार्टिकल। तो यहाँ से पी से लेकर क्यू तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा? तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होगा एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ सॉरी पी क्यू वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा एस वेक्टर, वो होगा एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी मतलब एक्स टू आई केप, ठीक है, प्लस वाई टू जे केप माइनस एक्स वन आई केप प्लस वाई वन जे केप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे केप। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स वन और एक्स टू जो है ना, वो क्या है यहाँ पे, वो है हमारे पास डेल्टा एक्स आई केप, यानी एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ना डेल्टा एक्स वेक्टर, प्लस ये क्या है हमारे पास डेल्टा वाई वेक्टर। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो उनका रिजल्टेंट है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर ये दोनों का वेक्टर सम जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हम यही बोलते हैं कि टू डायमेंशन मोशन क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर वन डायमेंशन मोशन का वेक्टर सम होता है, जो हमें रिजल्टेंट जो है वो प्लेन मोशन में पैरामीटर्स दे देता है। ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के अगर रिलेशन देखने हो तो वेलोसिटी का रिलेशन हम लिखेंगे वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, है ना। यहाँ पे हम हमारे पास वी एक्स जो होगा दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स, और वी वाई है वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई। वैसे एक्सेलेरेशन देखिए कि ए वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर हम लिखेंगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स जो है दैट इज एक्सेलेरेशन कंपोनेंट इन एक्स, और ए वाई है हमारे पास एक्सेलेरेशन कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो सारे ट्रू होंगे। जैसे अगर कहा जाए वेलोसिटी वेक्टर तो v इज इक्वल टू हमारे पास डी एस अपॉन डी टी होगा, है ना। एक्सेलेरेशन के लिए बोला जाएगा तो a इज इक्वल टू जो है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी होगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी आई के डी वी वाई अपॉन डी टी जे के, है ना। वैसे डी एस के लिए भी सेम रिलेशन है, हम यहाँ से ले सकते हैं डी एस या डी एक्स, है ना। डी वी वेक्टर क्या लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे के। ठीक है, तो जो पहले हम वन डायमेंशन में चीज़ें कर रहे थे अब क्या करेंगे उसी को दो डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इनसे रिलेटेड जो है वो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है displacement of particle in xy plane is given as s vector is equal to 2t square I k plus t cube j k. Velocity and direction of particle at t is equal to 1 second and acceleration। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन पूछा है और एक्सेलेरेशन पूछा है जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो x का रिलेशन है ना, अगर इक्वेशन देखें तो हमें क्या पता चलता है जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वाला रिलेशन जो है ये तो x का है और ये रिलेशन जो है वो y का है। तो x जो है वो हमें दिया हुआ है वो है 2t स्क्वायर और y हमें दिया हुआ है वो है t क्यूब। ठीक है, तो अगर इससे वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो वी एक्स इज इक्वल टू होगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4t। वैसे वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो
तो वी वाई इज इक्वल टू होगा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, वी वेक्टर है ना, किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी है ना, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा 4t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के। तो ये तो वेलोसिटी का रिलेशन आया। अगर हमें बोला हुआ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 8t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी का हमें रिलेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू 4ik प्लस 3jk, ठीक है। तो a का फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट वेलोसिटी जो है वो हमारे यहाँ से रिलेशन से मिल जाती है 4ik प्लस 3jk। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन बोला हुआ है, तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन से हमारे पास जो एंगल वो बनाएगा वो हमें मिलेगा टेन थीटा से, और टेन थीटा यहाँ पे होगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो जो पार्टिकल के लिए रिलेशन जो है वो वी वाई का है, वो है हमारे पास 3, और जो एक्स का है वो है 4। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का रिलेशन मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये हमारे पास है एंगल ऑफ वी वेक्टर विथ एक्स डायरेक्शन, है ना। तो पार्टिकल जो है t इजिकल टू 1 सेकेंड पे 53 एंगल बनाएगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। देखिए सेकेंड पार्ट में बोला हुआ एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल है t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमने जो है वेलोसिटी और डायरेक्शन का रिलेशन निकाल लिया। अब एक्सलेशन का रिलेशन भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक्सलेशन निकालेंगे तो एक्सलेशन का जो रिलेशन आएगा ax वो होगा डी वी एक्स अपॉन डी टी, और वी एक्स का रिलेशन है हमारे पास 4t, यानी d अपॉन डी टी, है ना। 4t का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास x डायरेक्शन में एक्सलेशन आया, और y निकालेंगे तो डी वी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर वी वाई जो है वो 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो आएगा वो हमारे पास आएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है, वाई में जो डायरेक्शन एक्सलेशन है वो पता चल गया। तो ए वेक्टर हम लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4ik प्लस 60jk मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है। हमें पूछा हुआ है कि बताइए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, है ना, t इजिकल टू 2 सेकेंड पे एक्सलेशन कितना है, तो 8 t इजिकल टू 2 सेकेंड, ए वेक्टर इजिकल टू 4ik प्लस 6 इंटू 2 jk। तो एक्सलेशन हमारे पास आएगा 4ik प्लस 12 jk, दैट इज एक्सलेशन, है ना, एक्सलेशन एट t इजिकल टू 2 सेकेंड, है ना। तो प्लेन मोशन के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। Velocity of particle in xy plane at any time is given as v is equal to 2t ik plus 3t square jk. Find equation of trajectory, है ना, displacement of particle in first 2 second if particle is at origin at t is equal to 0, and the c part is acceleration of particle at t is equal to 2 second. Okay, तो देखिए इसमें एक नई चीज़ पूछी है, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना। बाकी डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन पूछा हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज डिफाइंड एज द पाथ फॉलो बाय पार्टिकल। तो एक्स और वाई के फॉर्म में जो एक इक्वेशन हमारे पास आएगी उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यानी पार्टिकल जब मूव करेगा तो जो जो पाथ जो जो पॉइंट से वो मूव करेगा उस पॉइंट की जो सभी पॉइंट को मिला के जो उसका लोकस मिलेगा, दैट कॉल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। जैसे कि हमें कहा जाए कि y और x में अगर कोई इक्वेशन है तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी x और y में, वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिफाइन होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है।
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करने से पहले हमें वेलोसिटी जो है उससे हमारे पास एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स का जो रिलेशन होगा और वाई का जो रिलेशन होगा, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जब रिलेशन लिखा जाएगा वेलोसिटी का, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के डी टी, है ना। टाइम जो है वो 0 से अभी रुको, नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। अगर हमारे पास नॉर्मल फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई के लिए, तो हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, तो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, ठीक है, डॉट डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी, है ना, आई के प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई डी टी जे के। तो ये हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे नॉर्मली एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो आगे से हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी टी और वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई डी टी। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए जो एक्स का रिलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt से, ओके। और जो y का रिलेशन है वो मिलेगा 3t स्क्वायर dt यहाँ से, ठीक है। तो अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2t जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, है ना, t इजिकल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट सी लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास t का इंटीग्रेशन जो आएगा वो t स्क्वायर बाई 2 होगा, दैट इज t स्क्वायर। और y के लिए हमारे पास आएगा 3t क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू t क्यूब। तो हमारे पास x और y के रिलेशन है। तो अब हम बात करते हैं पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए। तो देखिए जब हमें x और y का रिलेशन टाइम में दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो x और y के रिलेशन है ना, उसमें हमारे पास टाइम जो है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम। तो देखिए यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टी क्यूब, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, है ना। इस वाले रिलेशन से हमने लिखा कि t इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स हो सकता है। तो एक काम करते हैं, t ऑफ रूट ऑफ एक्स का जो रिलेशन है ना उसे हम y के फंक्शन में रख देते हैं। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू t की जगह रूट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो जो है वो ओरिजिन से, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या बोला हुआ है, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो x और y का जो रिलेशन है वहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पे x हमें मिलेगा, वो मिलेगा 4 मीटर और y हमें मिलेगा 2 का क्यूब 8 मीटर। यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल का वो आएगा 4 i प्लस 8 j, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। थर्ड पार्ट बोला हुआ है एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर एक्सलेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्सलेशन का रिलेशन होगा a वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डी वी एक्स डी टी आई के प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप होगा। तो देखिए इसका रिलेशन वी एक्स जो है वो दिया हुआ है 2t, तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर वी वाई जो है वो हमें दिया हुआ है 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t जे कैप, है ना। तो एक्सलेशन का टाइम में जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। हमें बोला हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो जो टाइम है उसकी वैल्यू 2 रख देते हैं, t इज इक्वल टू 2
सेकेंड पे एक्सलेशन कितना होगा, वो होगा 2i प्लस 12j। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन प्लेन। तो हमने कहा है तो जो हमारे पास जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन होता है ना, जो यानी कि अगर हमारे पास एक्सलेशन जो है वो यूनिफॉर्म है ना, तो उस कंडीशन पे हमारे पास एक जो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं उसको हम प्लेन में कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास होता है v वेक्टर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इस रिलेशन से आ सकती है। तो जिसको हम x और y डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वाई में क्या लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये हमारे पास x में और y में इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास होगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनर्शियल वेलोसिटी x डायरेक्शन, एक्सलेशन इन x डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्लेन मोशन की इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन होती है वो है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताता है, u जो है वेलोसिटी, इनर्शियल वेलोसिटी और a एक्सलेशन। तो इसको जब हम x और y में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसका x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट मोशन हो जाएगा। वैसे थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं v वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इसको हम x और y में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे v एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि एक कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है ना, और t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे, और उसकी इनर्शियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है u इज इक्वल टू 5i प्लस 10j और एक्सलेशन दिया हुआ है -2i। देन फाइंड वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमें u इज इक्वल टू 5i प्लस 10j दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है यू एक्स और ये है हमारे पास यू वाई, यानी t इज इक्वल टू 0 पे, है ना। पार्टिकल का अगर मोशन देखेंगे तो देखो ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास x। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे, ठीक है। और इसकी मोशन के लिए अगर देखा जाए तो इनर्शियल डायरेक्शन में इसका मोशन जो है यू एक्स वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारे पास यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सलेशन को देखें तो हमारे पास एक्सलेशन जो है वो है हमारे पास एक्स डायरेक्शन पे, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर तो यू एक्स एंड यू वाई मिला, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू -2 और ए वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ए वाई जो है वो तो हमें 0 बोला है और ए एक्स जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल का पाथ जो होगा, है ना, देखिए पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है और उस पर रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यानी पार्टिकल जो होगा वो कुछ डायरेक्शन चेंज करके कुछ ऐसा पाथ जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और फिर बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए वेलोसिटी के रिलेशन है ना, तो यू एक्स यू वाई पता है, तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स
प्लस ए एक्स टी, है ना। तो वी एक्स कितना है हमारे पास, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है हमारे पास, वो है 5 प्लस एक्सलेशन जो है वो -2 है, -2, और टाइम हमें दिया हुआ है कितना 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वी एक्स के लिए वो आया 5 - 6 यानी -1 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमारे पास वी एक्स आया। अच्छा वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू होगा हमारे पास यू वाई माइनस, अब देखिए वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है, तो ये हमारे पास आया यू वाई इज इक्वल टू, यू वाई कितना है हमारे पास, यू वाई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बोला है, तो उसमें हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा -i के प्लस 10 जे के, ये हमारे पास t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पे। तो याद रखिएगा इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, किसी टाइम t पे x और y कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए पार्ट बी के लिए सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x का रिलेशन लिखा जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना दिया हुआ है हमें, यू एक्स जो है ना, हमें दिया हुआ है 5, टाइम t रखना है, प्लस एक्स हाफ एक्सलेशन तो दिया हुआ है -2 और टाइम t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब y की इक्वेशन लगता है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू वाई जो है हमारे पास 10 है, टाइम t, एक्सलेशन y में 0 है, तो इक्वेशन यहाँ पे आया y इज इक्वल टू 10 t, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 जो है, तो यहाँ से हमारे पास t जो है वो हमारे पास आ जाएगा y/10, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू जो है वो x के रिलेशन में रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू, है ना, ये वाली वैल्यू वहाँ रखी हमने, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5, t की जगह रखा y/10 माइनस y/10 स्क्वायर, तो हमें मिला x इज इक्वल टू y/5y/10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, यानी ये मिला 100x इज इक्वल टू 50y माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पार्ट 2 का जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमें इस तरीके की मिलेगी। अब बात करते हैं पार्ट सी पे, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो x का जो रिलेशन हमारे पास आया था, x का रिलेशन आया था 5t माइनस टी स्क्वायर, और y का रिलेशन हमारे पास आया था वो था 10t। t इजिकल टू 2 सेकेंड पे हमें बोला हुआ है पोजीशन, तो x इजिकल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, वो आएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6 मीटर, और y का रिलेशन हमारे पास आएगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। तो जो हमारे पास पोजीशन आएगा, पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो आएगा 6i के प्लस 20 जे के। ओके, तो ये हमारे पास प्लेन मोशन, जिसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल का मोशन है उसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में डिवाइड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। ओके।